लेकर के आए हैं और दिव्य सिंहासनारूढ़ किया है। प्रभु ने स्वयं नीचे बैठ गए और सुदामा जी के चरणों को सहलाने लगे। क्या देखा, ऐसे बेहाल बेवाइन को पग कंटक लगे पुन गए। आय महादुख पायो सखा तुम आए इतेन सिखे दिन सोए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जी खड़ी होकर देख रही थी ये हो क्या रहा। बड़े बड़े लोग आए और यहाँ आकर के 4 मुख वाले ब्रह्मा भी आए, वो प्रणाम किए, खड़े रहे। जब तक अनुमति नहीं मिली तब तक बैठे नहीं। लेकिन ये कौन फटा पुराना जीर्ण शीर्ण कपड़े में आया है और भगवान सिंहासन पर बैठा करके खुद चरणों में बैठ गए। भगवान रुक्मणी जी की भावनाओं को समझ गए और कहा कि जाओ जाकर के पानी लेकर के आओ। देवी क्या देख रही हो, जाओ पानी लेकर के आओ, आज मुझे महापुरुष के चरण प्रक्षालित करने हैं। रुक्मणी जी भागी हैं जल लाने के लिए और रास्ते में विचार कर रही हैं कि किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है? इस भिक्षुक ने कौन सा ऐसा तप किया है? अरे दुनिया तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं रहती है उसको लोग निंदित मानते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन देखो, अरे लोग उसको अधम कहते हैं। लेकिन आज इस अवधूत को देखो, लक्ष्मी पति चरणों में बैठे हैं और लक्ष्मी खड़ी है दौड़ कर पानी लाने के लिए। और आज समाज में ऐसे वीतराग महात्मा के लिए, महात्मा को हम क्या करते हैं, ऐसे त्यागी तपस्वी ब्राह्मण के प्रतिनिधि बन करके समाज में घूम करके हम भिक्षा मांगते हैं, धक्का देकर के भगा देते हैं, धक्का देकर के गिरा देते हैं। यह हम एक त्यागी तपस्वी ब्राह्मण के हम सम्मान नहीं कर रहे, अपमानित ही कर रहे हैं। रुक्मणी जी जल लेकर के जब आती तब तक तो प्रभु कहते हैं, क्या किया प्रभु ने? कहते हैं पानी परात हाथ छुयो नहीं नयन के जल सो पग धोए। आंखों से ही गंगा यमुना की धारा बह चली। नयन नींद से प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित किया है। और रुक्मणी जी समझ गई कि कोई जरूर कोई विशेष तपस्वी महात्मा है। चरण प्रक्षालित किया। भगवान कहते मित्र बताओ इतना विलंब कर दिए, कब अब तक क्यों नहीं आए? सुदामा जी भगवान के महल की भव्यता दिव्यता को देख करके संकोच कर रहे थे। तो भगवान ने सुदामा जी के जीवन के संकोच को मिटाने के लिए पूछा है, मित्र अच्छा विवाह हुआ क्या? सुदामा जी मुस्कुराए, क्या मित्र विवाह हो गया है? विवाह करने हमें नहीं बुलाए? सुदामा जी के मित्र क्या बुलाए, हमारे पास शाही क्या बुलाते? बताओ पत्नी कैसी है? सुदामा जी ने कहा कि पत्नी बड़ी अच्छी है मित्र, बहुत अच्छी है। नाम क्या है? कहा कि नाम है सुशीला। अच्छा नाम सुशीला है, स्वभाव कैसा है? सुदामा जी ने कहा मित्र मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। इतना कहना था कि आंखों से प्रेमांशु बहने लगा, आंसू भर आए। मित्र पत्नी से पीड़ित हो क्या?
नाम लेते ही आंसू आ गए। कहा नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, और नाम ही सुशीला नहीं है, परम सुशीला है, परम शांत है वह भी। कहा कि बताओ फिर आंखों से आंसू क्यों लगा? सुदामा जी ने कहा मित्र, सच तो यह है कि आज आपका मित्र अपने मित्र से मिल रहा है, तो हमारी प्रिया सुशीला का ही पूर्ण योगदान है मित्र। यदि वह नहीं करती, वह प्रेरित नहीं करती, तो मैं आपके पास तक नहीं आ पाता। भगवान ने तुरंत कहा कि सुदामा जी फिर से गंभीर हो गए। भगवान ने कहा मित्र, भाभी ने भेजा है तो हमारे लिए भी कुछ भेजा हो। अब तो सुदामा जी एक नए उलझन में फंस गए। कहा कि मित्र, अरे उस बेचारी के पास था ही क्या कि लेकर के भेजे कि कुछ नहीं लेकर आए हैं। अब तुम्हारा चावल के पोटली को लेकर के आए थे, भगवान छिपा लिए। सुदामा जी दबाने लगे, भगवान चरण दबा रहे हैं, और भगवान ने कहा कि मित्र, मैं देख रहा हूँ कि आपकी हाथ ये बहुत दबी हुई लग रही है, क्या बात है, इसमें कुछ है क्या? सुदामा जी ने कहा नहीं मित्र, थोड़ा सा चल करके आ रहे थे, रास्ते में सो गए, ऐसे ही सो गए तो लग रहा इसीलिए दर्द हो रहा है थोड़ा। भगवान ने कहा बाहर मित्र, पाँव दबा रहा हूँ, एक बार भी नहीं कहा कि हाथ दबाओ, दो हाथ दबा दे रहा हूँ। सुदामा जी के नहीं नहीं मित्र, भगवान खड़े हुए, सुदामा जी भी खड़े हो गए। कहा नहीं मित्र, हाथ मत छूना। अब तो महाराज सुदामा जी भागने लगे। सुदामा जी भागे, आगे आगे सुदामा जी और पीछे पीछे हमारे कन्हैया। ऐसा लग रहा है कि मानो आज बचपन के दोनों बाल सखा मिले हैं, दोनों सखा मिले, आज बचपना याद आ गई। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे। अरे ब्राह्मण, अरे भगवान की पत्नियां देख करके मुस्कुरा रहे, देखो तो आज भगवान कितने बच्चे बन गए। लेकिन भगवान जिसको पकड़ना चाहे उनसे कोई बच सकता है? भगवान ने ऐसा झटका मारा कि सुदामा जी की पोटली